परदेसी चिट्ठियां वो तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन उसकी जुबान पे सिर्फ तुम्हारा नाम है। एक बार चल के उससे मिल लो। हाली बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इरफान की अम्मी परीसा को कहीं ले गई हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? ये सब नादिया का किया था। नादिया वो तुम दोनों को तबाह कर देगी। तुम उसे मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से पुलिस स्टेशन कैसे ले गई? मैं नहीं लेकर गई, वो खुद गई थी, अपनी मर्जी से गई थी। एक बार पूछ लो, जल्दी बोलो। एक्सीडेंट के पेशेंट के साथ आप हैं? जी जी डॉक्टर साहब, वो मेरा भाई है आरिश। ओहो, कोई फिक्र करने की बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब उसको होश नहीं आ रहा है, प्लीज खुदा के लिए कुछ करें। गड़िया रानी हूँ परीसा, भाई भाई उसको होश नहीं आ रहा। तुम फिक्र नहीं करो, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास अब। लेकिन ये मेरी वजह से हुआ है सब। नहीं परीसा, ऐसे नहीं कहते। तुम चलो मेरे साथ घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक उसको होश नहीं आएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही हूँ। अच्छा ठीक है, हम यही रहेंगे जब तक उसे होश नहीं आ जाता। ओके? रोना तो बंद करो, अपनी हालत देखो तुमने क्या बना ली है। आपको किसने इन्फॉर्म किया कि आपका भाई हॉस्पिटल में है? इंस्पेक्टर साहब, उसी लड़की ने जिसको बचाते हुए आरिश की गाड़ी दरख्त से टकराई थी। लड़की? जी, उसी लड़की ने आरिश को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। आरिश के मोबाइल नंबर से मेरा नंबर डायल करके मुझे इन्फॉर्म किया। उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे वो लड़की और उसके घर वाले चाहिए। मैं उन पर केस करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। देखिए मिस्टर महरोज, फौरी तौर पर तो बेहतर ये होगा कि हम और आप मिलकर आपके भाई की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ करें। ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुद तशरीफ लाए। वरना वो आपका सब इंस्पेक्टर तो ऐसा था कि मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। शादाब, बेटा आरिश अभी तक नहीं आया, इतनी रात हो गई। वो खाला, आरिश तो आ गया था, फिर मिलके दोनों भाई साथ चले गए वापस। अरे आ गए थे, मुझे बताया भी नहीं। अब दोनों दोबारा रात को इतनी कहाँ चले गए? वो खाला मूवी देखने गए हैं। हाँ, इतने अरसे बाद भी तो मिले दोनों भाई। लेकिन आरिश इस वक्त मूवी देखने नहीं जा सकता। वो खाला, कोई बात है तो कह रही हूँ ना। असल में दोनों भाई प्लान कर रहे थे कि मूवी देखने जाना है। अच्छा, हो सकता है चले गए हों। अच्छा, इतनी रात हो रही है, आप क्यों जाग रही हैं? आप चले आराम करें। तुम्हें पता है, जब तक मेरे दोनों बेटे नहीं आ जाएंगे मुझे कहाँ नींद आएगी। शादाब, नहीं, आप चले आराम करें। वो आएंगे तो सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे, और मैं उठा दूंगी ना आपको। याद से उठा देना मुझे। मैं उठा दूंगी। चलो चलो शादाब, तुम कुछ नहीं, बस लाइट ऑफ करो और बस फिर मैं आराम कर। आप लेट जाए। उठा जरूर देना मुझे, हैं? मैं उठा दूंगी, बहुत रात हो गई ना। परेशानी हो रही है, कहाँ रह गए? कहाँ चलेगा दोबारा? लाइट ऑफ कर दो। क्या करूं?
हेलो महरोज, कैसी तबीयत है आरिश की? होश आया उसे? नहीं यार, होश तो नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स ने जो टेस्ट करवाए थे वो देख के काफ़ी अच्छी उम्मीद दिला रहे हैं। कह रहे हैं जल्दी होश आ जाएगा। अच्छा सुने महरोज, आपने कुछ खाया? अरे यार, मेरे खाने पीने की फिक्र मत करो, सिर्फ दुआ करो कि उसको जल्दी से होश आ जाए। खुदा उसे जल्दी ठीक करेगा इंशाल्लाह। हाँ, वो अम्मी सो गई हैं? हाँ अम्मी सो गई, थोड़ा परेशान थी, मैंने मेडिसिन दे दी, उसमें थोड़ी नींद भी होती है ना, इसलिए आराम से सो गई। अच्छा, एक काम करो, तुम भी आराम करो, अब सो जाओ, ठीक है? मैं कैसे आराम करूं? अच्छा सुने महरोज, जैसे ही आरिश को होश आए आप मेरी बात जरूर करवाइएगा। वैसे अभी उसको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? मैं फिर बाद में बात करता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो परीसा, शाबाश, एक और बाइट ले। नहीं नादिया बाजी, मैं और नहीं खा सकती, वरना मैं सब कुछ उलट दूंगी। परीसा, तुम ये केसेस रोज अपने हॉस्पिटल में देखती हो और फिर भी तुम्हारी ये हालत है। हाँ लेकिन ये केस डिफरेंट है और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। देखो परीसा, जो भी खर्च आएगा वो मैं जमा करवा चुका हूँ, उसके घर वालों को एक पाई भी खर्च नहीं करनी होगी। भाई ये पैसों की बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो, मगर इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप नहीं समझे। तुम नहीं जाओ। भाई बैठो ना यहाँ। मैं जाना चाहती हूँ। परीसा, तुम अपनी हालत देखो, उधर उसका भाई खड़ा है, तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे? तुम जानती हो उसके भाई ने राहिल से क्या कहा है? वो केस करना चाहता है तुम पे, और इस बात का मतलब समझती हो तुम? प्लीज आली, कंट्रोल करें अपने आप को। प्लीज समझाओ इसे। अच्छा, तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ। तुमने उसे समझाने के बजाय अंदर जाने दिया। कंडीशन कैसी है? सेम है। दो साल बाद परसों ही मेरा भाई वापस आया दुबई से। मेरी माँ ने जिद करके वापस बुलाया। बहुत बेचैन रहती थी इसके बगैर, हर वक्त दुआएं मांगती रहती थी कि कौन सा दिन हो और बेटा वापस आए। सो नहीं पाती थी इसकी याद में। मेरी अम्मी को तो पता ही नहीं है कि उनका ये लाडला बेटा हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा है। अगर इसे कुछ हो गया ना तो ये अकेला नहीं मरेगा, मेरी मां भी इसके साथ मर जाएगी। डॉक्टर परीसा, अपने आप को संभालो। जिंदगी हादसा से भरी पड़ी है और ये भी एक हादसा ही है। लेकिन इस हादसे की जिम्मेदार मैं हूँ डॉक्टर काव्या। खुदा ना करे अगर उसको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी और शायद मैं अपने होशो हवास ही खो बैठूं। देखो, एक डॉक्टर का दिल बहुत मजबूत होना चाहिए और वैसे भी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इज आउट ऑफ डेंजर। एक बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो, सम टाइम अचानक शॉक लगने से इंसान बेहोशी में चला जाता है। ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ी चोट लगी है, लेकिन कोई मेजर इंजरी नहीं है।
होपफुली 3-4 घंटे में उसे होश आ जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा आपसे एक मशवरा है कि आप घर जाएं और रेस्ट करें। मैं हूं ना यहाँ। नहीं डॉक्टर कामरान, मैं घर में जाके सुकून से नहीं रह पाऊंगी, मुझे इधर ही रहना है। देखो आपके भाई बाहर बैठे हुए हैं तो बहुत अपसेट है। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर कामरान। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पर इसका एक इमरजेंसी है, जल्दी आइए। परीक्षा की ऐसी हालत हो रही है और वो घर जाने के लिए तैयार नहीं है। तुम ही समझाओ ना उसे। मैं क्या समझाऊं आली, इस वक्त तो वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाली, मेरी भी नहीं। अगर ऐसे तो वो अपनी हालत खराब कर लेगी। सारी रात से जाग रही है, दिन होने वाला है। अच्छा आलिया, आप बात तो सुने। क्या? तुम एक काम करो, ये सारी रिपोर्ट्स ले आओ। देख लिया अपने पेशेंट को, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ये तो पता है ना तुम्हें। जी भाई। चलो आओ, घर चलते हैं गुड़िया। आप नादिया बाजी को ले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तुमने अपनी हालत देखी है। भाई ये मेरी ड्यूटी है। अगर परी साहब उसकी कंडीशन नॉर्मल है ना। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि नॉर्मल नहीं है। वो बेचारा बेहोश हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे। मैं नहीं जाके घर आराम कर सकती, मैं नहीं सो सकती। भाई प्लीज आप लोग जाओ। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम पहली बार ओटी में जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए? कितनी घबराई हुई थी तुम। भाई आप नहीं होंगे तो मुझ में हिम्मत और हौसला कैसे आएगा? और आज भाई उस टाइम की परीक्षा में और आज वाली परीक्षा में बहुत फर्क है। वक्त तो हालात अपने पाँव पे खड़ा होना सिखा देते हैं और हादसात कमजोर इंसान को भी मजबूत बना देते हैं। अब मैं आपकी वो छोटी सी परीक्षा नहीं रही भाई, डरी भी सहमी भी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक कह रही थी। उस वक्त की परीक्षा में और आज की परीक्षा में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। आज की गुड़िया मेरी परीक्षा बहुत मजबूत और हिम्मत वाली है। बच्चों, आरिश की तबीयत कैसी है? कल रात से नहीं सोई हूँ मैं। सो तो मैं भी नहीं सकी, अजीब परेशानी बन गई है। वैसे डॉक्टर कह रहे रिपोर्ट्स ठीक है, जल्दी होश आ जाएगा आरिश को। महरोज भाई से बात करो ना, हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा आरिश को देखना। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी, इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। अम्मी आ गई, अम्मी से बात करो। हेलो, वालेकुम सलाम। अशर कैसे है? क्या कहा डॉक्टर ने? जी अम्मी अब बेहतर है, बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह जल्दी होश आ जाएगा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा सारी रात गुजर गई, आपा जान ने नहीं पूछा कि दोनों भाई कहाँ हैं? उनको पता चल गया तो? नहीं नहीं अम्मी, खुदा ना करे जो खाला जान को पता चले, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उनका बीपी हाई हो जाएगा अगर उन्हें जरा सा भी पता चल गया तो। ठीक कह रही हो तुम। शादाब। अच्छा अम्मी खाला उठ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। क्यों फिक्र कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, रो नहीं। अच्छा चुप। देखो इस तरह रोगी तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हम सब दुआ करेंगे ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। चुप कर। नींद पूरी हो गई खाला आपकी? अरे ऐसी वैसी, तुमने ऐसी दवाई दी, सोई क्या, मैं तो बेहोश ही हो गई।
अच्छा बुलाओ जरा इन दोनों को, आरिश और महरोज को। क्या नाम ही बुला रही काला, वो दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए हैं? कहाँ चले गए? अरे वो अपने भाई से मिलने आया सिर्फ, या माँ को भी वक्त देगा? खाला अब आ गया है तो आप ही के साथ रहेगा ना। पर गए कहाँ हैं इतनी सुबह? वो आरिश को कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट करवाने थे, तो इसीलिए गए, बता के गए कि 2-4 घंटों में आ जाएंगे। मगर खाला आपको तो पता है कि ऑफिस के काम में 2-4 घंटों का भी काम हो तो इतना मुश्किल होता है कि सारा दिन ही लग जाता है। चलो सारा दिन फिर इनका इंतजार करो। अदे भाई मुझे चाय पिला। आप टेंशन मत लें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मुझे बस चाय दे दो खाली। चलिए मैं चाय लाती हूँ। जाओ। हद हो गई भाई, माँ से मिलने का टाइम ही नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। चलिए ओके अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके अम्मी क्यों परेशान हो रही है? मेरे लिए फिक्रमंद ना हो आप। आपको पता तो है मैं आली और परीसा को हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती। आप मेरी बात समझ रही है ना? समझती हूँ बेटा। फिर क्यों परेशान है आप? सब दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुआ तो मैं बहुत करती हूँ, मगर समझ में नहीं आता परीसा और आली को मुसीबतों ने इतना कैसे घेर लिया। बीजान ने सदका दिया आज सुबह उनका। मगर परीसा का तो रिश्ता खत्म हो गया ना। मम्मी आप देखिएगा, परीसा का बहुत अच्छी जगह रिश्ता होगा इंशाल्लाह। चलिए अम्मी, अब मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। मैं आपको इतना परेशान छोड़कर कैसे जाऊं? वक्त कितना कम रह गया था, हम लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे। अब पता नहीं परीसा की बात खत्म होने के बाद आली। नहीं अम्मी, ये वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का। बेटा वक्त ही तो हाथ से निकला जा रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होगा। मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? जाओ। अपना ख्याल रखिए। हाँ काफी इम्प्रूवमेंट है, मेरा ख्याल जल्दी होश आ जाएगा। सर इट मींस शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। ओह यस ऑफ कोर्स। शुक्र है। ये जो तुम खाना लेके जा रही हो कि ये वो दोनों रात भर रुक कर आएंगे नहीं? नहीं, परीसा आने को तैयार ही नहीं है। तुम लोग तो सोए भी नहीं हो बेटा। एक लम्हे के लिए भी। अच्छा लो, मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ, तुम जाके आराम कर लो 1 घंटा। ठीक, मेरा वहां होना जरूरी है बीजा। मैं संभाल लूंगी ना, मैं उसे खाना भी खिला दूंगी। सिर्फ परीसा को थोड़ी संभालना होता है, आली की तबीयत तो दिन पे दिन खराब हो रही है। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। ना वो परीसा को लेके जाती, ना ये हादसा होता, ना हम इस मुश्किल में फंसते। परीसा का तो इमरान के साथ रिश्ता जोड़कर सजाई हो गई है हमारी। अल्लाह ने बड़ा करम किया, शुक्र है खुदा का पहले से ही पता चल गया, वरना शादी के बाद तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। अच्छा लाओ, कुछ करने को हो तो मैं कर दूं। नहीं नहीं बीजान, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं शाम में आऊंगी। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं, बस रात दवा ले ली थी, दोनों बाजू में ऐसा दर्द हो रहा है बस। शादाब, अच्छा एक कप बेटा चाय और बना लेना, सामने वाली आंटी आई हैं। और आरिश की तबीयत कैसी है? उसको होश आया कि नहीं? क्या हुआ मेरे आरिश को? अरे आपको नहीं पता? हॉस्पिटल में आपको किसे पता? शादाब, अरे क्या हो गया आपको? महरोज, क्या हुआ मेरे आरिश को? अरे महरोज, अरे परेशान नहीं हूँ भैया। क्या हुआ मेरे आरिश को? क्या हो गया खाला? मेरे आरिश को क्या हुआ? खाला क्या हो गया? होश करे, होश में है खाला। कुछ नहीं हुआ आरिश को, कुछ नहीं हुआ आरिश को।
हाँ शादाब, बोलो क्या हुआ? क्या? लेकिन कैसे? इधर जो टेनेंट थे वो कहाँ है? उनका घर से फोन आया था, शायद उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चले गए। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे